YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 चैप्टर व्यावहारिक पत्राचार एक, इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग के अंदर सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र या अनुस्मरण पत्र के नमूने, उसके प्रारूप हम देखेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले सरकारी पत्र का नमूना देखते हैं वो किस तरह होता है। देखिए, ये सरकारी पत्र है। सबसे ऊपर आएगा भारत सरकार, इसके नीचे आकाशवाणी अहमदाबाद, लेफ्ट साइड में दिनांक आएगा, इसमें दिनांक बताया गया है 27/8/2015 और राइट साइड में पत्र आएगा, पत्र संख्या 1 काउंस में 1/2015। नीचे सेवा में महानिर्देशक आकाशवाणी भवन नई दिल्ली। विषय राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन विषयक कार्यशाला के संबंध में। अब पत्र की शुरुआत होती है। महोदय, आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र पर आगामी दिसंबर माह में राज्य भाषा हिंदी के कार्यान्वयन विषय एक 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के सभी आकाशवाणी केंद्र के राजभाषा से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभागिता करेंगे। इस कार्यशाला के उद्घाटन हेतु कृपया अपनी सहमति प्रदान करें। धन्यवाद। और लेफ्ट में सबसे नीचे भवदीय काउंस में जो निर्देशक है उसका नाम आएगा, निर्देशक आकाशवाणी अहमदाबाद। ये था सरकारी पत्र का नमूना। अब देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य के शीघ्र निपटान हेतु राजपत्रित अधिकारी के बीच किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। 1. सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रेषण के लिए। 2. यहाँ किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो। 3. किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति या अभिमत के लिए। 4. पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होने पर। 5. स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त न होने पर। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है तथा इसमें उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है। इस पत्र की भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है। इस पत्र को लेटर पैड पर लिखा जाता है। तब अर्ध सरकारी पत्र का हम नमूना, उसका प्रारूप देखते हैं जो लेटर पैड पे होता है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले नाम, पद नाम, इसके नीचे संख्या 1 काउंस में 1/2015, इसके नीचे आदरणीय श्री वर्मा जी, नमस्कार। राइट साइड में दिनांक 15/9/2015। नमस्कार के नीचे आपके कार्यालय का कई अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं, फिर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कृपया व्यक्तिगत रुचि लेकर इस लंबित मामले को निपटाइए। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र एवं अनुस्मारक की एक प्रति संलग्न है। सादर आपका और काउंस में
जो पत्र भेजता है उसका नाम आता है। इसके नीचे राइट साइड में आएगा सेवा में श्री रमन वर्मा, निर्देशक, आयकर कार्यालय, नई दिल्ली। अब लेते हैं स्मरण पत्र या अनुस्मारक, रिमाइंडर। जब किसी मामले में कार्रवाई हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को पत्र भेजते हैं और उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करना, याद दिलाने वाले इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालय भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। तब देखते हैं सरल स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले भारत सरकार, उसके नीचे आकाशवाणी अहमदाबाद, राइट साइड में दिनांक 2009, 20, 2009, 2015। लेफ्ट में सबसे पहले पत्र संख्या 1, काउंस में 1, 2015, उसके नीचे सेवा में, उसके नीचे महानिर्देशक, उसके नीचे आकाशवाणी भवन और इसके नीचे लिखा है नई दिल्ली। विषय राजभाषा विषयक कार्यशाला के उद्घाटन हेतु, और नीचे आएगा महोदय। महोदय के नीचे कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 1, काउंस में 1, 2015, दिनांक 27/8/2015 का अवलोकन करें तथा स्वीकृति यथाशीघ्र प्रदान करें। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र की एक प्रति संलग्न है। धन्यवाद। और राइट साइड में सबसे नीचे भवदीय, काउंस में उसका नाम, निर्देशक आकाशवाणी अहमदाबाद। तो ये थे पत्राचार के नमूने। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र के नमूने जो सरकारी और सरकारी कार्यालय में चलता है। अब इसके नीचे उसके प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं और उसके बाद आपको ये प्रश्न आपकी नोटबुक के अंदर लिखने। व्यवहारिक पत्राचार 1 के हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। सरकारी पत्र के मसौदे की विशेषता क्या है? उत्तर, सरकारी पत्र का मसौदा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करने के पूर्व उस पर टिप्पणी लिखी जाती है। टिप्पणी लिखने के लिए नियम की व्यवस्था आदि के बारे में अधिकारी का सुझाव दिया जाता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जिन पर बार बार कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है और इनके मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं। उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे पत्रों की अधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। 2. सरकारी पत्र के प्रारूप के मुख्य बिंदु को स्पष्ट कीजिए। सरकारी पत्र की कई विशेषताएं होती हैं। पृष्ठ के मध्य में हाशिया छोड़कर भारत सरकार, मंत्रालय, कार्यालय लिखा जाता है। दाईं तरफ पता व दिनांक लिखा जाता है। कार्यालय के कई पत्रों अधिकारी के पद के नाम भेजे जाते हैं। विषय में मूल आशय का उल्लेख हो तथा उचित संबोधन, अभिवादन लिखना चाहिए। पत्र के कलेवर में विचारों को क्रमिक रूप में लिखना चाहिए। निजी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। 3. अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कैसे मामलों में किया जाता है? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य को जल्द निपटाने के लिए राजपत्रित अधिकारी के बीच किया जाता है। इसका प्रयोग इन अधिकारी के बीच विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है।
आमतौर पर इस पत्र का प्रयोग विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण, किसी मामले की और अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाने या उसकी निजी संपत्ति प्राप्त करने, अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही की अनावश्यक विलंब होने तथा स्मरण पत्र भेजने पर उत्तर प्राप्त न होने आदि के मामलों में किया जाता है। एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। एक, कार्यालय पत्राचार का प्रयोग कब किया जाता है? कार्यालय पत्र का प्रयोग मंत्रालय, विभागों, कार्यालय के सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। 2. व्यवहारिक पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, व्यवहारिक पत्राचार के विविध रूप इस प्रकार हैं: सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र। 2. कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश एवं परिपत्र। प्रश्न 3, सरकारी पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जिन पत्रों का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों एवं राज्य सरकार आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है, उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। 4, अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर, जिस पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य के शीघ्र निपटाने हेतु राजपत्रित अधिकारी के बीच किया जाता है, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। 5, स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को पत्र भेजता है और उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है।